कई बार महिलाओं के द्वारा सिंदूर लगाते समय की गई एक छोटी सी गलती उनके पति को कर्ज में डुबो सकती है, उनके पति को लकीर का फकीर बना सकती है। ये कोई हम ऐसे ही नहीं कह रहे, क्योंकि दोस्तों सिंदूर जो होता है महिलाओं के सुहाग का प्रतीक तो होता ही है, साथ साथ उनके श्रृंगार का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। शास्त्र कहता है कि पत्नी पत्नी की अर्धांगिनी होती है और घर की लक्ष्मी भी। कहते हैं पति और पत्नी दोनों का भाग्य शादी के बाद एक दूसरे से जुड़ जाता है और पत्नी चाहे तो वह घर परिवार की किस्मत बदल सकती है, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली ला सकती है। पत्नियों को पति और घर परिवार की तरक्की के लिए कुछ काम जरूर करने चाहिए। पुराणों में सिंदूर लगाने के कुछ नियम बताए गए हैं। कहा जाता है जिन्हें शादीशुदा महिलाएं यदि अपने पति की किस्मत के दरवाजे खोलना चाहती हैं, उनकी तरक्की चाहती हैं, तो सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना आपके पति की उम्र भी घटती है और साथ ही पति के जीवन में परेशानियां दिन रात लगी रहती हैं। पति का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदलने लगता है। यदि आप भी सिंदूर लगाते समय इन बातों का ध्यान रखते हैं तो अपने पति की किस्मत को बदल सकते हैं। शादीशुदा महिलाओं का पहचान उनका सिंदूर होता है। शास्त्र कहता है कि औरत जितनी लंबी अपनी मांग को भरती है, पति की उम्र भी उतनी ही लंबी होती है। हमारे सामुद्रिक शास्त्र में 16 श्रृंगार के कुछ नियम बताए गए हैं, जिनमें सिंदूर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सिंदूर न केवल औरत की गरिमा को बढ़ाता है बल्कि उसके पति के सौभाग्य को भी बढ़ाता है। लेकिन कई बार महिलाएं अपनी मांग को टेढ़ा मेढ़ा भरती हैं, जिसके कारण उनके पति के जीवन में परेशानियां आने लगती है। औरतें अपने भाग्य को कोसती हैं, भगवान को दोष देती हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आप समझ जाएंगे कि गलती किसकी है। गलती सिर्फ हमारे अपने कर्मों की है और वो गलती हम ही पर भारी पड़ती है। पुराण कहता है कि जो औरतें सिर धोने के तुरंत बाद गीले बालों में ही सिंदूर लगाती हैं, उनके पति पर कर्ज बढ़ने लगता है। धीरे धीरे उनके पति का काम धंधा ठप हो जाता है। गीले बालों में सिंदूर लगाने से इसका असर महिलाओं पर, उनके मन पर भी पड़ता है। महिलाओं के मन में बुरे विचार आने लगते हैं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है, परिवार में कलह कलेश होता है और कहा जाता है जिस घर में कलह कलेश होता है उस घर में माँ लक्ष्मी वास नहीं करती। इसीलिए शास्त्र कहता है कि औरतों को हमेशा अपने बाल सूखने के बाद ही अपनी मांग भरनी चाहिए। अक्सर फैशन के चलते ज़्यादातर महिलाएं अलग अलग तरह के कपड़े पहनती है और उसी हिसाब से अपनी मांग भरती है। कुछ टेढ़ी मेढ़ी मांग को भरती है तो कुछ अपने बालों में जब सिंदूर लगाती लेती है तो उसको किसी न किसी तरीके से छिपा लेती है। लेकिन छुपा हुआ सिंदूर शुभ नहीं माना जाता, ये आपके सुहाग का प्रतीक होता है। जब भी मांग अपनी भरे तो हमेशा नाक की सीध में भरे, टेढ़ी मेढ़ी मांग भूल कर भी ना भरे। जो औरतें टेढ़ी मेढ़ी मांग भरती हैं उनके पति के जीवन में सफलता नहीं मिलती, उनको हर काम में रुकावट आने लगती है। अपने बालों में जो औरतें सिंदूर छिपाती हैं और पति को समाज में मान सम्मान मिलना बंद हो जाता है, पति की छवि खराब होने लगती है या उनकी छवि खुद ब खुद छुप जाती है, लोग उन्हें कभी पहचान नहीं पाते। महिलाओं की एक गलती उनके पति की छवि को खराब करती है। शास्त्र कहता है कि औरतें सिंदूर लगाते समय अपना सिंदूर भूल कर भी दूसरी औरतों को ना दे। या कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो दूसरों से सिंदूर लेती हैं और उसे अपनी मांग में भरती है। यदि आप ऐसा करते हैं, किसी और से सिंदूर लेकर अपनी मांग भरती हैं या किसी और की बिंदी को अपने माथे पर लगाती हैं, तो ऐसा करने से आप खुद अपने पति के सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलती है। कभी भी सुहागन महिलाओं को, चाहे कोई भी है, उसको अपना सिंदूर, अपनी बिंदियां ना तो किसी को देनी चाहिए, ना ही किसी से लेकर लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में दुख और तकलीफों के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप किसी और का सिंदूर या किसी और की बिंदी को लेकर माथे पर लगाती है तो ऐसा करने से जो दूसरी महिलाओं की परेशानियां होती हैं, उनका दुख दर्द होता है, उनका दुर्भाग्य होता है, वो आपके जीवन में खुद ब खुद आ जाता है और इसको लाने के लिए जिम्मेदार सिर्फ आप होती है। आप अपना सिंदूर या अपनी बिंदी किसी और को देते हैं तो आपका जो सौभाग्य है, आपके जो कर्म है, आपका अगर कुछ अच्छा है तो वो आपका दूसरी स्त्री पर चला जाता है या आपके पति का सौभाग्य दुर्भाग्य दूसरे महिलाओं पर चला जाता है। तो शादीशुदा महिलाएं अपनी भूल कर भी इन चीज़ों को किसी और को ना दें। आप उनका कुछ भी सामान इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़े इस्तेमाल कर सकते हैं, जूते चप्पल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपनी बिंदी या अपना सिंदूर ना तो किसी को दे, ना ही किसी से ली। इन चीज़ों को किसी को भी लेने या देने से पहले कई बार जरूर सोचे। शास्त्र पुराण कहता है कि बिंदी लगाते समय शादीशुदा महिलाओं को कुछ ध्यान जरूर रखना चाहिए। सिंदूर लगाते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखें। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपके पति के जीवन में तरक्की आती है। सिंदूर महिलाओं को कभी भी खड़े होकर नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर जब आप लगाते हैं तो हमेशा बैठा हुआ होना चाहिए और आपका मुख कभी भी दक्षिण दिशा की ओर सिंदूर लगाते समय नहीं होना चाहिए। सिंदूर हमेशा लंबा और नाक की सीध में लगा होना चाहिए। औरतें जितनी अपनी लंबी मांग को भरती है, उनके पति की आयु उतनी ही ज़्यादा होती है। पति के जीवन में तरक्की के नए नए रास्ते खुलने लगते हैं। यदि आप कामकाजी महिलाएं हैं, जॉब करते हैं और किसी वजह से ऐसा हो पाता है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में हम रोज़ सिंदूर नहीं लगा पाते, तो जब आप व्रत रखती हैं, मंदिर जाती हैं, पूजा पाठ करती है, तो वहाँ पर आपको अपनी मांग ज़रूर भरनी चाहिए। यदि आपकी अभी नई नई शादी हुई है और आपका जो पहला सिंदूर है जो आपको पंडित जी ने दिया है, जिससे पति मांग भरता है फेरों के समय, तो उस सिंदूर को हमेशा संभाल कर रखें और कोशिश कीजिए कि आप उसी डिब्बी में दूसरा सिंदूर, आपका सिंदूर खत्म होने से पहले दूसरी डिब्बी को उसमें मिला लीजिए और कम से कम 40 दिन तक आपको इस सिंदूर को लगाते रहना चाहिए। ऐसा करने से पति की लंबी आयु होती है। शास्त्र कहता है कि 30 त्योहार के मौके पर, करवा चौथ है, व्रत है, तो पति से सिंदूर लगवाने से
पत्नी और पति दोनों का सौभाग्य बढ़ता है, दुर्भाग्य दूर होता है और पति पत्नी में प्रेम भी बढ़ता है। महिला ध्यान रखें, सिंदूर लगवाते समय कहा जाता है यदि सिंदूर गलती से जमीन पर गिर जाता है तो इससे महिलाओं पर कोई ना कोई संकट आने वाला होता है। तो कोई इन चीज़ों का, छोटी छोटी सी बातों का जब आप ध्यान रखते हैं तो इससे आपके परिवार में खुशहाली भी आती है और अनचाही घटनाओं से भी आप बच सकते हैं। इसके बारे में हमें पुराणों में भी मिलता है कि एक बार वनवास से जब सीता माता लौटी थी, अपनी मांग भर रही थी, तभी हनुमान जी वहाँ आते हैं और वो सीता माता से पूछते हैं कि माता आप ये क्या कर रही हो। तब सीता माता हनुमान जी को कहती है कि मैं भगवान राम की लंबी आयु के लिए अपनी मांग भर रही हूँ और इससे प्रभु राम की आयु बढ़ेगी। तब हनुमान सोचते हैं कि जब इतने से सिंदूर से प्रभु राम की आयु बढ़ सकती है तो मैं तो क्यों ना अपने शरीर पर पूरा का पूरा सिंदूर लगा लेता हूँ जिससे मेरे प्रभु की उम्र बढ़ जाए। और तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है। अगर आप में सिंदूर में इतनी शक्ति है दोस्तों तो भगवान की आयु बढ़ा सकता है, तो इंसान की तो हम बात ही क्या करें। सिंदूर जो होता है महिलाओं के सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। हर इंसान के अंदर कहा जाता है 7 चक्र होते हैं और जो महिलाएं नियमित रूप से अपनी मांग भरती हैं इससे उनका 7वां चक्र यानी कि जो आज्ञा चक्र होता है वो बिना किसी तपस्या के, बिना किसी मेहनत के जागृत होता है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि आज्ञा चक्र क्या होता है। दोस्तों जब ये आज्ञा चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति को भाप सकता है। तभी तो कहा जाता है कि महिलाओं में किसी भी आगे होने वाली घटनाओं का अंदाजा वो बाकी सब लोगों से पहले उनको लग जाता है। बड़े बड़े तपस्वी जो होते थे वो अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए तपस्या करते थे, लेकिन महिलाएं अपना मांग भरकर ही अपने आज्ञा चक्र को जागृत कर सकती है। लेकिन आजकल फैशन के चलते कोई मांग को पूरा नहीं भरता, बस आगे माथे पर थोड़ा सा सिंदूर लगा लेते हैं, कुछ तो उसको काम को भी नहीं करती। सिंदूर न केवल महिलाओं के सौभाग्य का बल्कि उनके सुहाग का प्रतीक भी होता है। हर रोज अपनी मांग जरूर भरनी चाहिए और उन्हें भरते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो महिलाएं हर रोज अपनी मांग भरती हैं, इन बातों का ध्यान रखती हैं, इससे इनके पति की आयु बढ़ती है बल्कि साथ ही अपनी चेतना शक्ति को भी जागृत करती है। स्त्रियां सिंदूर लगाने से न केवल उनके पति का सौभाग्य बढ़ता है, स्त्रियों को मानसिक शांति भी मिलती है। हर रोज सिंदूर लगाने से उनका मंगल जो होता है वो मजबूत होता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो से आप जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।